आप लोग हमारे व्यापार में देख के किसना जी भाई है, लोग हैं जो एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, हम उनको एकत्रित भी करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं वो लोग जागें, अपने समाज को आगे लाएं, पढ़ाई में आगे बढ़ें, स्पोर्ट में आगे बढ़ें और किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ करें ताकि जनता के साथ ध्यान सरकार का भी आकर्षित हो और उनको भी कुछ मान्यता दे। इसी सब समाज को भागीदारी नहीं देंगे तब क्या करेंगे? हमारा अपना काम हम कर रहे हैं, उनका अपना काम वो करेंगे। ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे हैं कि ये नहीं होगा तो ये नहीं, ये करेंगे हम, ऐसा कोई विरोध नहीं है। हम लोग धार्मिक लोग हैं और हमेशा धर्म की राह पे चलते हैं, देश की सेवा में लगे रहते हैं, राज्य की सेवा में लगे रहते हैं और इसलिए वो नेचर ही नहीं है। हम अपने सरकार के साथ हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि वो हमारा ख्याल करें और हमारे समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लें, शासन प्रशासन में जरूर हिस्सा लें। मेरा विनम्र आग्रह सभी से है और एकजुट हो, शिक्षित हो और संघर्ष तब तक कर जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती है। मेरा धन्यवाद। नाम आकाश पटवा, मैं अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज रजिस्टर्ड का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये यात्रा किस उद्देश्य से लेकर निकली है? देखिए, एक सामाजिक यात्रा है, पटवा समाज जन जागरण यात्रा। इस यात्रा के माध्यम से हम अपने समाज के जहाँ भी लोग, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हम सुबह अपने वाराणसी से निकलते हुए, पड़ाव चौराहा से होते हुए, चंदौली से होते हुए सकरलिया हम पहुँचे हैं। ये यात्रा का हमारे प्रथम दिन है और आगे लगभग पूरी यात्रा का समीकरण यह है कि 1200 किलोमीटर की यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। जहाँ भी हमारा समाज जितना भी है, सबको एकीकरण के माध्यम से हम सरकार तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी राजनीति भागीदारी कहीं ना कहीं अब होनी चाहिए। ये 2024 को देखते हुए आप लोग क्या तैयारी तो नहीं कर रहे? जी, तैयारी ही मान लीजिए इसको, एक तरह से इसको तैयारी ही मान लीजिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि हमारे समाज को भी कहीं ना कहीं स्थान, उचित स्थान दिया जाए, जिससे हमारा समाज, क्योंकि हमारे समाज लगभग 90% 95% ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं और भाजपा से जुड़ने के नाते हमेशा सिर्फ और सिर्फ वोट देने का कार्य किया गया है। उससे कभी किसी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ हम लोग को नहीं मिल पाया है। अब राजनीतिक लाभ के लिए ही हम लोग जन जागरण यात्रा के माध्यम से सरकार तक अपनी पूरी बात पहुंचाना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मातब देववंशी पटवा है और ये जन जागरण रथ यात्रा का एक हमारा संदेश ये है कि शिक्षित समाज ही एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देववंशी जी, राष्ट्रीय महामंत्री आकाश पटवा जी के नेतृत्व में ये संदेश पूरे जनता और समाज तक पहुंचाना चाहते हैं कि शिक्षा और संगठन के माध्यम से ही हम एकजुट होकर के समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका संगठन पूरे प्रदेश में चला? जी बिल्कुल, हमारा संगठन प्रदेश के 47 से 48 जिलों में इकाइयां गठित हैं और इस अनुसार हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पे कैंप लगाते हैं, निःशुल्क कैंप का परिचालन कर रहे हैं सफलतापूर्वक पिछले 2-3 सालों से। ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा वाराणसी से प्रारंभ होकर चंदौली, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, गोरखपुर के बाद अयोध्या स्टे होगा दूसरा दिन, बाराबंकी, लखनऊ होते हुए रायबरेली स्टे करेगा तीसरा दिन। उसके बाद रायबरेली से स्टार्ट होकर प्रतापगढ़, मछली शहर, जौनपुर, भदोही होकर वाराणसी में चौथे दिन का समापन होगा। मैं आर.के. सिंह देववंशी पटवा समाज के प्रधान संरक्षक के रूप में हूँ और मेरा कार्य ये है कि भाई अपने पूरे समाज के, देववंशी समाज हो, पटवा समाज हो या अन्य जाति उनमें जुड़े हुए हैं, उनका उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए और उनको शिक्षित करने के लिए। एक हमारा अनुरोध है, जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, जब माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, उनकी प्रताड़ना न हो, ये भी हम सरकार से मांग करते हैं कि एक ऐसा कानून बने जिससे बुजुर्गों को निकलना न पड़े। बहुत से बुजुर्ग जो है आश्रम में पड़े हुए हैं और वो अपने घर में भी होता है। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको सम्मान चाहिए और सम्मान के लिए जीते हैं कि कम से कम 2 बोल बच्चे आके बोले, वो मिल नहीं पाता है आज के युग में। ये मेरी सरकार से बहुत अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें। आपने समाज का उत्थान के लिए बड़ा मेहनत किया है और इस समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। आगे क्या योगदान रहेगा? हमारा योगदान आज 60 साल से हो रहा है। 60 साल से लगातार मैं जीतता चला आया हूँ। समाज में हमारा एकता बना हुआ है और आगे मेरा यही भविष्य, जो हमारे अध्यक्ष जी या महामंत्री जी ने कहा है, उसको सरकार ध्यान दे।
आगे ये काम है मेरा। देना चाहता हूँ प्रदेश